नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स के ट्रिकी फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चंस देखे। उसके आगे भी हम लोग अन्य और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं उस पर बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कुल यस 8 प्रकार के या 8 टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ रखा था। अब आइए 9वें टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे जगह से पूछा जाता है जैसे जैसे कोई विक्रेता है, वस्तुओं को बेच रहा है और वस्तुओं को बेचते समय वो सही बाट का प्रयोग न करके कम बाट का प्रयोग कर लेता है, कम वजन के बाट का प्रयोग कर लेता है। अर्थात ये कह लीजिए कि ये बेईमानी का सूत्र है। और बेईमानी के सूत्र में महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बेईमानी हुई तो प्रॉफिट होना है, तो यहाँ लाभ ही लाभ होना है। अगर बेईमानी हो रही है तो बात पकड़े जाने तक की नहीं है, पकड़े जाने पर तो अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर बेईमानी कोई व्यक्ति कर रहा है किसी वस्तु को खरीदते या बेचते समय, तो निश्चित रूप से उसको बेनिफिट होगा। तो बेईमानी का पहला फार्मूला यस 9 के अंतर्गत इसमें क्या हो रहा है लिखा हुआ है, यदि यदि कोई व्यक्ति 1 किग्रा बाट 1 kg यानी 1000 ग्राम 1 किग्रा बाट यानी 1 किग्रा बाट के स्थान पर यम ग्राम बाट का प्रयोग करे, यम ग्राम बाट का प्रयोग करे तो उसको प्राप्त प्रतिशत लाभ। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया ये बेईमानी से संबंधित फार्मूला है, और अगर बेईमानी से संबंधित फार्मूला होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होना है, जिसने भी बेईमानी किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1000 माइनस यम बटे यम गुणे 100। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1000 माइनस यम बटे यम गुणे 100। अगर हम ध्यानपूर्वक इसे समझें तो वास्तव में ये फिर से प्रतिशत वाला ही फार्मूला है। और अभी एक हम लोगों ने पढ़ा था जिसको घटाया उसी को भगाया, तो वो इस पर भी सेट हो जा रहा है। 1000 ग्राम बाट के स्थान पर उसने m ग्राम बाट का प्रयोग कर लिया, तो जितने बाट का प्रयोग किया होगा उतना ही तो उसका क्रय मूल्य जाएगा, क्रय मूल्य की वैल्यू केवल उतनी ही जाएगी। जैसे अगर उसने 1000 ग्राम खरीदा होगा या 1 किग्रा वस्तु खरीदा होगा, लेकिन उसमें से बेच रहा है केवल 900 ग्राम, तो उसका अपना जो मूल्य है वो 900 ग्राम ही तो देगा। तो उसका जो मूलधन जा रहा है यानी कास्ट प्राइस जा रहा है वो 900 ग्राम पर ही जा रहा है, तो क्रय मूल्य का काम करने लगेगा। या ऐसे आप कह सकते हैं कि 1000 माइनस यम बटे यम, यानी जिसको घटाया उसी को भगाया गुणे 100। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति 1 किग्रा बाट के स्थान पर यम ग्राम बाट का प्रयोग कर ले, तो ये फार्मूला लगाकर आप बता सकते हैं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। जैसे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो इससे रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है कई परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन था कि 1000 ग्राम या 1 किग्रा बाट के स्थान पर 1 किग्रा बाट के स्थान पर
900 ग्राम वाट का प्रयोग किया जाए, 900 ग्राम वाट का प्रयोग किया जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, और जब भी पूछा गया है इसी को सबसे ज्यादा बार पूछा गया। तो m ग्राम अगर यानी एक 900 ग्राम वाट का प्रयोग किया जा रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सीधी बात है, हम लाभ प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं कितना, 1000 माइनस 900 बटे 900 गुणे 100। तो ये हो जाएगा आपका 100 ऊपर बच गया, 100 बटे 900 गुणे 100, तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 100 बटे 9 यानी 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का उस व्यक्ति को लाभ हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं यहीं पर आपको बताता चलूं, इसी का कभी कभी उल्टा प्रश्न भी पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों, इधर से भी प्रश्न पूछा है, उधर से भी प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न यहां पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को 1 किग्रा वाट के स्थान पर m ग्राम वाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसने कितने ग्राम वाट का प्रयोग किया। इसका उल्टा, फिर से प्रश्न को एक बार सुन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 किग्रा वाट के स्थान पर m ग्राम वाट का प्रयोग करते हुए 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है, तो उसने कितने ग्राम वाट का प्रयोग किया। तो आप हल करने के लिए या तो फिर यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर 1000 माइनस m बटे m गुणे 100, या तो ये फार्मूला लगाकर लाभ प्रतिशत है वही 100 बटे 9 बराबर इधर 1000 यानी 1000 माइनस m बटे m गुणे 100 तो ये 2 जीरो यहां से तो कैंसिल हो गया। उसके बाद तिर्यक गुणा कर लिया जाए, तो यहां इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो m आएगा, और 9 का उधर गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 9000 और माइनस 9m। अब इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा 10m बराबर 9000, तो केवल m बराबर हो जाएगा 900। तो 900 ग्राम वाट का प्रयोग करेगा। अब मुझे लगता है अगर इसका उल्टा इस साइड से या उस साइड से पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन अगर सही से हम लोग हल कर लेते हैं तो दूसरा तो याद रहना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह दे रहा हूं। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और 900 के लिए एक क्वेश्चन और पूछता है, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट इसी फार्मूले पर पूछता है। वो दूसरा क्या है? यहां पर तो 900 ग्राम वाट की बात कर रहा था, अब 850 ग्राम वाट के लिए भी एक प्रश्न पूछ लेता है। एक क्वेश्चन 850 ग्राम के लिए भी पूछ लेता है, मतलब 1 किग्रा वाट के स्थान पर 1000 ग्राम वाट के स्थान पर कितने का प्रयोग कर रहा है? वो 850 ग्राम वाट का, 850 ग्राम वाट का प्रयोग अगर कर रहा है तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 1000 माइनस m बटे m गुणे 100। मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं, आप भी जब कभी भी क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के लिए लगा रहे हैं तो फार्मूला अगर एकदम बिल्कुल रटा हुआ नहीं है तो आप हमेशा याद रखिए कि फार्मूले को बार बार लिखें और हल करें। जब कभी आप परीक्षा में बैठते हैं तो आप कैसे भी हल करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पर जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमेशा फार्मूला लिखो। मैं तो कहता हूं याद रहे तब भी लिखो, उससे आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। ये गणित को अपने साथ हमेशा बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसे अप्लाई करना चाहिए।
आप इसे अप्लाई करिए, फार्मूला हर बार लिखें, आपको भी लिखना चाहिए। तो लिखा, वैल्यू रख दिया हमने 1000 माइनस 850 बटे 850। अब ये क्या हो जाएगा, घटा दिया तो 150 बटे 850 गुणे 100, 1 0 तो कैंसिल, 5 से काट दें, 5 3 15 17 पूरे 85, यानी ये हो गया आपका 300 बटे 17। 300 बटे 17 यानी ये 17 सही 11 बटे 17, 17 सही 11 बटे 17% आता है। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखना है, और उससे पहले वाला भी जो था वो भी याद रखना है। याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इसका उल्टा अगर आ रहा है तो आप याद रखो। यहां भी इसका उल्टा भी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार वापस पूछा गया है। तो जैसे ये उसको हम लोगों ने लगा लिया, उसी तरह से इसको भी लगा लेंगे। तो मुझे लगता है इस बात को ध्यान में रखिएगा, बेईमानी का जो पहला फार्मूला है वो यही है। इसके बाद विक्रेता और क्रेता के बीच फिर से जो बेईमानी के चांसेज होते हैं वो एक जगह और है, उस पर भी बात कर ले रहे हैं। वो हम लोग फार्मूला नंबर स्टेटमेंट नंबर 10 में आएंगे। स्टेटमेंट नंबर 10 10वें प्रकार का जो फार्मूला होगा। आप अभी इंपॉर्टेंट जो ट्रिकी फार्मूले हैं उस पर क्वेश्चंस हल कर रहे हैं, ट्रिकी फार्मूलों पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो यस 10 जो होगा, इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति दो तरीके से बेईमानी करने का प्रयास करता है, वस्तुएं खरीदते समय भी और वस्तुएं बेचते समय भी। वस्तुएं खरीदते समय जब कोई व्यक्ति किसी सामग्री को खरीद रहा है तो वो कभी कभी 1000 ग्राम बाट के स्थान पर 1100 ग्राम बाट या 1050 ग्राम बाट इस तरीके से प्रयोग कर लेता है। और बेचते वक्त का आपने देखा ही है कि बेचते वक्त तो 800 ग्राम, 850 ग्राम और 900 ग्राम कुछ भी ऐसा प्रयोग कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं को खरीदने में और वस्तुओं को बेचने में दोनों तरीके से बेईमानी कर रहा है तो उसको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसके लिए स्टेटमेंट बनता है कि यदि कोई व्यक्ति वस्तुएं खरीदते समय यम प्रतिशत की बेईमानी तथा उन्हें बेचते समय यन प्रतिशत की बेईमानी करे तो प्रतिशत लाभ। अब जैसा कि हम लोगों ने बातचीत किया है कि अगर बेईमानी हो रही है तो बेईमान को हमेशा प्रॉफिट ही होना है यहाँ पर। तो वो लाभ, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रतिशतता में, परसेंटेज में जो फार्मूला पढ़ रखा है वही फार्मूला यहाँ है। वो लाभ प्रतिशत जो चलेगा वो आपका हो जाएगा वो यम प्लस एन प्लस mn बटे 100। और मजेदार बात यह है कि उसके द्वारा उठाए गए प्रश्न जो थे आंकिक वैल्यू वाले, लगभग वही आंकिक वैल्यू के प्रश्न भी होते हैं। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई व्यक्ति वस्तुएं खरीदते समय 10% की बेईमानी और उसे बेचते समय 20% की बेईमानी करता है तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। तो उसको प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी खरीदते समय 10% तथा
तथा बेचते समय 20% की बेईमानी हो, तो लाभ प्रतिशत फार्मूला m प्लस n प्लस mn बटे 100। ये तो मुझे लगता है सबको याद भी होना चाहिए। 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 30 2 32% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हिट टाइप के क्वेश्चन है। हालांकि ये जो 10-20 का है वो प्रायः पूछा गया है, लेकिन अब इसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन और इस पर बात कर ली जाए कि अगर कोई व्यक्ति वस्तुएं खरीदते समय 25% की बेईमानी और बेचते समय 30% की बेईमानी करे तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि। कोई व्यक्ति वस्तुओं को खरीदते समय 25% की बेईमानी और उसे बेचते समय 30% की बेईमानी करे तो उसको प्राप्त प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा फार्मूला वही m प्लस n प्लस mn बटे 100। मैंने कहा आप हर बार लिखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये 25 प्लस 30 प्लस 25 गुणे 30 बटे 100, एक जीरो कैंसिल कर ले रहे हैं। 30 और 25 ये 55 हो गया। 55 प्लस एक पॉइंट यहाँ लगा दें, 25 × 75 7.5। तो 55 और 7 62.5% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। 62.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो तरफा बेईमानी हो रही है तो mn फार्मूला लग जाएगा, एक तरफा बेईमानी हो रही है तो 1000 माइनस m अपॉन m इंटू 100 आप लगा के बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ट्रिकी फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों के चल रहे हैं। ट्रिकी फार्मूले पर ढेर सारी परीक्षाओं में सीधे इस ट्रिकी टाइप के फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग अब अगला जो पढ़ने जा रहे हैं S11 टाइप में क्या होता है जब किसी वस्तु को m% लाभ या हानि के बदले n% लाभ या हानि पर बेचा जाए और इस प्रकार x रुपए कम अथवा अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए m% लाभ, किसी वस्तु को m% लाभ के बदले n% लाभ पर या m% हानि के बदले n% हानि पर बेचा जाए। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, दोनों या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, स्टेटमेंट क्या रहेगा? स्टेटमेंट रहेगा यदि किसी वस्तु को m% लाभ के बदले n% लाभ पर या m% हानि के बदले n% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य m% लाभ के बदले n% लाभ पर या m% हानि के बदले n% हानि पर बेचा जाए। और इस प्रकार एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर
बेचा जाए और इस प्रकार लाभ, या मैं इस प्रकार x रुपए कम अथवा अधिक प्राप्त हो तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी बराबर हो जाएगा, सीपी बराबर x अपान m व n का अंतर और गुणे 100। एक बार फिर से यहां समझने की जरूरत है कि कोई वस्तु है जिसे m% लाभ के बदले n% लाभ पर बेच दें और इस प्रकार उसे x रुपए कम मिल जाए या ज्यादा मिल जाए, दोनों कंडीशन बन सकते हैं। जैसे 20% लाभ के बदले अगर 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो पहले से कम पैसा मिलेगा, और 10% लाभ के बदले अगर 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो दोनों स्थितियां बन सकती हैं, ऐसा नहीं कि लाभ के बदले लाभ रहेगा तो हमेशा ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। स्थितियां जैसी रहेंगी उसके अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर m% हानि के बदले n% हानि पर बेच दिया जाए और इस स्थिति में x रुपए कम या ज्यादा मिल जाए, यहां भी वो स्थिति बन सकती है। तो भी ये दोनों स्थिति के लिए फार्मूला यही रहेगा। ध्यान में केवल ये रखना है कि लाभ के बदले लाभ या हानि के बदले हानि हो, लाभ या हानि ऐसा होना चाहिए, तो उस स्थिति में यह फार्मूला लगा दिया जाएगा। चलिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन इस पर दिया गया कि यदि किसी वस्तु को 20% लाभ के बदले 10% लाभ पर बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ के बदले 10% लाभ पर बेचा जाए और इस प्रकार 240 रुपए कम प्राप्त हो, 240 रुपए कम प्राप्त हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हो जाएगा ये सीपी बराबर x अपान, फार्मूला लिखना है m व n का अंतर और गुणे 100। तो m और n का अंतर x क्या है? 240 है। m और n यानी 20 माइनस 10 गुणे 100, तो ये आपका हो गया 240 बटे 10 गुणे 100। तो एक ठो जीरो कैंसिल हो रहा है, यानी 2400 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 2400 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 8% हानि के बदले 12% हानि पर बेचा जाए और इस प्रकार 160 रुपए कम प्राप्त हो, 160 रुपए कम प्राप्त हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सीपी बराबर 160, दोनों का अंतर 12 माइनस 8 गुणे 100। तो 12 माइनस 8 मतलब हो गया 12 माइनस 8 यानी 160 बटे 4 गुणे 100। तो 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16 यानी 40, कुल मिला के 4000 रुपए, 4000 रुपए इसका क्रय मूल्य। क्वेश्चन सरल है लेकिन टाइप याद रखना बड़ा जरूरी है। जब प्रश्न आ जाते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि हम कंफ्यूजन में रहें। हालांकि इन सभी क्वेश्चनों को आप डिटेल में भी करके लगा सकते हैं, मान के लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम 1 2 4 क्वेश्चन इसी मेथड पर लगा लें तो ट्रिक हमारे काम में आ जाएगा और हम उसी एक लाइन में, मुझे तो लगता है कि कई ढेर सारे क्वेश्चन इसके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जिसे आप बिना कैलकुलेशन के ही लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट यस 12 में हम लोग चल रहे हैं।
तो लगातार आप ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़ते चलिए। इंपॉर्टेंट फार्मूलों पर आधारित सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं जो ट्रिकी फार्मूले पर बेस्ड है। ट्रिकी फार्मूले पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो S12 वाले में क्या हो जाएगा, इसी का अभी तक तो हम लोगों ने लाभ और हानि में लाभ लाभ हो, हानि हानि हो, तो कंडीशन। एक कंडीशन ये भी बनता है कि लाभ और हानि हो। ऐसा कंडीशन है तो मैं S12 में इसको लिखता हूं और कहूंगा यदि लाभ के बदले हानि हो या इसका उल्टा, या हानि के बदले लाभ हो तो क्रय मूल्य, तो सीपी जो होगा, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा फार्मूला वही रहेगा, केवल थोड़ा सा अंतर, ये m प्लस n हो जाएगा, दोनों का योग। जरा एक बात दोनों में डिफरेंट जो है उसे समझने का प्रयास करिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों में ऐसा लिखा क्यों जाता है। अगर ये बात पकड़ में आ गई तो आप जान लीजिए कि ये फार्मूला अपने आप आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं, भूलने जैसा कोई बात नहीं रहेगी। तो जरा ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। इससे पहले वाले फार्मूले में था CP बराबर x अपान m व n का अंतर और गुणे 100 इसमें भी, गुणे 100 उसमें भी। तो आइए जरा हम यहां पर दोनों को समझने का, कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही कंपैरिजन होगा आप बड़े आसानी से निर्धारित कर सकते हैं, बड़े आसानी से निर्धारित किया जा सकता है कि चीजें बहुत डिफर नहीं है, बहुत अंतर में नहीं है। तो क्या है जरा समझिएगा। अगर कोई वस्तु सीपी है, ये यहां पर इस पॉइंट पर है, तो प्रॉफिट को, बात को समझने का प्रयास करिएगा, सारी चीजें कंफर्म। अगर हम प्रॉफिट को ऊपर की तरफ देखें और लॉस को नीचे की तरफ देखें तो जरा सोचिएगा, अगर 10% ऊपर, ये 10 का पॉइंट, ये मैं 20 का, ये 30 का पॉइंट कर रहा हूं। अगर किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है, वो 10 का ही है। और अगर 10 20 30 मैं यहां लिख रहा हूं और यहां पर हानि की बात कर रहा हूं कि यहां पर 8% हानि के बदले 12% हानि पर बेचा गया, तो इन दोनों हानियों के बीच अंतर कितने का होगा, केवल 4 का होगा, केवल 4 का ही होगा। इसलिए इस वाले फार्मूले में अंतर लिया जाता है, यहां से यहां के बीच का जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए लाभ लाभ होगा तो दोनों का अंतर लेकर कितना उनके बीच बच रहा है वो लिया जाएगा, और हानि हानि होगा तो उन दोनों का अंतर लेकर उसके बीच में क्या बच रहा है वो बात ली जाती है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर से समझिएगा, इस लेवल के ऊपर चले लाभ, फिर लाभ, अब इन दोनों के बीच जो गैप है वही हमें प्रतिशत वैल्यू को निर्धारित करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा हमारे लिए। तो वो वाला 8% और 12% के बीच में तो केवल 4% का ही अंतर है। वहीं पर अगर हानि के लिए ले लिया जाए या लाभ के लिए, फिर नीचे नीचे ले लिया जाए, नीचे आया, तो इनके बीच में जो डिफरेंट आएगा वो हमारे लिए प्रतिशतता को प्रभावित करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए लाभ लाभ रहता है तो अंतर, हानि हानि रहेगा तो भी अंतर। लेकिन लाभ हानि अगर रहा तो जरा इसको समझिएगा। अगर मैं सीपी, ये वाली सीपी वाली लाइन यही लिख रहा हूं, अब अगर हानि यहां गया मैं 10%
और लाभ यहां गया मैं 15%, तो इस लाइन से इन दोनों के बीच का जो अंतर बनेगा वो दोनों को जोड़कर ही बनेगा। तो मैंने बताया कि दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, दोनों प्रतिशत मानों के बीच का अंतर ही वैल्यूएबल होगा, हमारे काम का होगा। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आई होगी। तो इस कारण से यहां पर प्लस हो जाएगा। अगर लाभ के बदले हानि या हानि के बदले लाभ दिया है तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। बात कंफर्म हुई होगी। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए इस टॉपिक पर, जब लाभ के बदले हानि या हानि के बदले लाभ दिया गया है। तो क्वेश्चन है जैसे कि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 18% हानि पर बेचा जाता है तो 560 रुपए कम प्राप्त होते हैं। 10% लाभ के बदले 18% हानि पर बेचा जाता है। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? तो CP बराबर वही फार्मूला x बटे m प्लस n गुणे 100। तो वैल्यू रख दिया जाए। x कितना है 560 का, बटे m व n 10 और 18। चूंकि योग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे बड़े को चाहे छोटे को लिखिए पहले। तो ये 560 बटे 28 गुणे 100, तो 28 दूना यानी 20 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2000 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए। क्वेश्चन इजी हो सकते हैं। क्वेश्चन में जो ये गुणा भाग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा डिफर भी दे सकता है, लेकिन टाइप इसके अलग क्या हो सकता है? इसके अलग कुछ नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन और, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचे। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचे और इस प्रकार उसे 930 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हों, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो CP बराबर हो जाएगा x बटे m प्लस n इंटू 100 और x कितना है 930 बटे mn 20 और 10 गुणे 100। तो ये 930 बटे 30 गुणे 100। तो आप काट सकते हैं, 0 खत्म हो गया है, 3 त्रिका 9 1, यानी 3100 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। 3100 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। अगर चीजों को समझते भी चलें और फार्मूले से कुछ चीजों को कोरिलेट भी करते चले तो जो ट्रिकी फार्मूले हैं वो इजीली याद भी हो जाएंगे और परीक्षा में हमारा बड़े आसानी से समय बचा लेंगे ये। तो अगर समय बचाना है तो ट्रिकी फार्मूलों के साथ चलना होगा। हालांकि आप चाहें तो बेसिक मेथड से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि आप जिस भी विधा से प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए बेस्ट टाइमिंग देगा। जिस भी विधा से, चाहे आप सामान्य विधा से प्रयोग करें चाहे ट्रिकी फार्मूले का प्रयोग करें, अगर जिसका मैक्सिमम यूज करेंगे वो आपके लिए मैक्सिमम समय बचाने में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं। यस 13 13वें प्रकार का जो क्वेश्चन इसमें आएंगे, 13वें प्रकार, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर टाइप के वे क्वेश्चन जो सीधे ट्रिकी फार्मूले पर निर्भर करते हैं वो एक भी आपके छूटने नहीं चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि वो बात क्लियर ना हो। आप चीज़ों को समझते चलिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप रिपीट करो, वीडियो को रिपीट करके भी समझ सकते हैं, रिपीट करके समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट में अगर लिख देंगे तो मैं अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूंगा, तो अगले वीडियो में आपका वो समाधान हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप बने रहिए। यस
13 वाला जो क्वेश्चन बनता है वो इसमें कहते हैं कि यदि यदि m वस्तुओं को बेचने पर, यदि m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर m-n/n × 100। लीजिए फिर से वही फार्मूला आ गया, घटाया बढ़ा, जिसको घटाया उसी को भगाया। फिर से उसी टाइप का फार्मूला सामने आपके आ रहा है। इसका मतलब यह है एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये मुझे लगता है कह रहे हैं यदि m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य होना चाहिए। तो लाभ के रूप में रहेगा n के बराबर लाभ हो रहा है, लेकिन क्रय मूल्य कितना आएगा? m-n के आधार पर आएगा। जरा समझिएगा, जो आपका मूल्य खर्च हुआ होगा, जैसे एक इंपॉर्टेंट बात को समझते चलते हैं कि कैसे इसे पकड़ में लाया जाए। जैसे मैं ये कहूं कि अगर 120 वस्तुओं को बेचने से 20 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, 120 वस्तुएं बेचने पर 20 वस्तुओं के बेचने के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब अगर वो 20 वस्तु हम नहीं बेचे होते तो हमारा क्रय मूल्य हमको मिल जाता। 120 वस्तुएं बेचने पर 20 वस्तुओं के बेचने के बराबर हमें फायदा हो रहा है। तो अगर हम वो 20 एक्स्ट्रा जो हो रहा था नहीं बेचते तो निश्चित रूप से हमें इतना पैसा मिलता जो हमारे क्रय मूल्य के बराबर होता। तो लाभ तो 20 का हो रहा है, लेकिन क्रय मूल्य जो बनेगा वो 120 - 20 का हो जाएगा। तो लाभ के लिए n वस्तुएं हैं और जो हमारा क्रय मूल्य बनाएगा वो m-n से हो जाएगा। तो आप लाभ प्रतिशत n/m-n × 100 से देख सकते हैं। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, इससे क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, वही एक क्वेश्चन मैं ले लूं अगर कि 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर 120 वस्तुओं को विक्रय करने पर या बेचने पर 20 वस्तुओं के बेचने के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या है? ऐसा तो आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ के लिए कितना है? 20 का लाभ हो रहा था, 120 में से 20 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हमें क्रय मूल्य के रूप में दे देगा। अब 20/100 × 100 हो गया। तो आप यहां सीधे देख सकते हैं कि 20% का लाभ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इजी, एकदम इजी क्वेश्चन इससे पूछेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप न समझ पाए, बहुत ही सरल। बस फर्क इतना है कि हर टाइप के क्वेश्चनों को आप जानते रहें, रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और 180 वस्तुएं बेचने पर
बेचने पर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का हो रहा है? 40 का। तो हमारा क्रय मूल्य कितने में मिल जाएगा? 180 माइनस 40 से मिल जाएगा, गुणे 100 किया तो ये आपका हो जाएगा 40/40 का कट गया तो 140 गुणे 100, कट रहा है काटिए 1 0, 2/7 यानी 200/7 हो गया। चाहे 200/7 लिखिए या तो 7 दूना 14 बचेगा 6 7 8 56 और ये बचा 4/7%। 28 से ही 4/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। 28 से ही 4/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद यस 14, ठीक इसी का अपोजिट क्वेश्चन, उल्टा एक, ठीक इसी का उल्टा क्वेश्चन एक बनाता है। ट्रिकी फार्मूले में 14वें नंबर के ट्रिकी फार्मूले में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग 14वें नंबर के ट्रिकी फार्मूले में चल रहे हैं। उसमें क्या दिया जाएगा? उसमें इस तरीके से कहता है कि यदि यम वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यह हानि प्रतिशत जो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब लाभ या हानि के लिए क्या करते हैं? लाभ या हानि के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि लाभ या हानि के लिए क्रय मूल्य ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो लाभ या हानि के लिए यहां पर आप कर लेंगे तो हानि की राशि है n बटे क्रय मूल्य कितने में मिलेगा? अगर 120 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपको हानि हो रही है तो इसका मतलब क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए 20 वस्तु और बेचनी पड़ेगी। मतलब दोनों को जोड़कर m प्लस n से मिल जाएगा इंटू 100। दोनों में फिर से वही डिफरेंट, लाभ प्रतिशत वाले में जो क्रय मूल्य मिलेगा वो पूरी संख्या में से लाभ की राशि घटाकर क्रय मूल्य मिलेगा। हानि वाले में पूरे मूल्य में हानि की संख्या या हानि की राशि जोड़कर मिल जाएगा। ये ध्यान देना है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन इस पर यदि कह दिया जाए, यदि 150 वस्तुएं बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि कितने की हो रही है? 25 की। क्रय मूल्य कितने से होगा? 150 प्लस 25 से हो जाएगा, गुणे 100 कर लिया जाए तो 25/175 गुणे 100, 25 से काट दें तो ये 7 बार में कट जाएगा यानी 100/7 तो हो जाएगा 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 एकम 7, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं और इस टाइप का जो फिर ट्रिकी फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए।
तो इसमें अगर दिया गया है कि यदि 200 वस्तुएं बेचने पर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि कितना हो रहा है? 40 का हो रहा है, बटे 200 प्लस 40 और गुणे 100 कर दिया, तो बराबर हो जाएगा 40 बटे 240 गुणे 100, काट दिया जाए तो 6, ये 6 बार में कट गया, 2 से काट दें तो ये 3 और ये 50, यानी 16 सही 2/3% की हानि हो जाएगी। तो 16 से 2/3% की हानि हो जाएगी। तो सभी क्वेश्चंस और सभी टाइप के जो फार्मूले हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट रहे हैं, तो आप इसे बार बार रिपीट करते रहिए। बाकी इस चैप्टर्स के कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।